जकी भट्ट को हम लोगों ने लाइव अपने साथ लेंगे। ही इज़ एक्चुअली अ फिटनेस ट्रेनर एज वेल, एंड उसके अलावा वो मिस्टर गुजरावाला भी रह चुके हैं और मिस्टर एशिया भी रह चुके हैं। तो उनके साथ हम लोग गपशप करेंगे, उनके साथ बात करेंगे और वो हमें कुछ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे कि किस तरह से उन्होंने अपना ये सारा सफ़र जो है वो इसको कंप्लीट किया, और उसके साथ साथ वो कौन से ऐसे प्रिकॉशंस हैं जो यूज़ करने चाहिए, स्पेशली जो हमारी इस वक्त नौजवान नस्ल आ रही है इस फील्ड में, जो लोग अपनी बॉडी को बिल्ड करना चाहते हैं या ऐसे लोग जो अपने आप को हेल्दी रखना चाहते हैं, उस हवाले से किस तरह से अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं। तो जो वो वाली सारी बातें जो अक्सर हम लोगों को बड़े बड़े क्लब्स में, बड़े बड़े जिम्स में जाके पता चलती है, वो हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि बॉडी वेट अगर गेन करना ना किसी ने, और कोई बिगनर्स है तो बिगनर्स को चाहिए तो वो अपनी बॉडी वेट के हिसाब से कार्बोहाइड्रेट्स लें। कार्बोहाइड्रेट्स हम फ्रूट से ले सकते हैं, बनाना से ले सकते हैं, एप्पल है। उसके बाद अगर आप दूसरी साइड पे आ जाएं, स्वीट पोटैटोज हैं, ठीक है। इन चीज़ों से कार्बोहाइड्रेट्स इनटेक करें और इससे बॉडी वेट जो है ना गेन होता है। तो दूसरा जिम ज्वाइन करें, और मैं समझता हूँ कि जिम ज्वाइन करेंगे ना तो उससे जिस मसल की पंपिंग करेंगे जिम में जाके, जिस मसल की पंपिंग करेंगे, लाइक जिस मसल को पेन देंगे, जैसे कि उस मसल को डाइट जो है ना वो ज्यादा लगती है। ओके, ठीक हो गया। मतलब जिसके ऊपर ज्यादा मेहनत की जाएगी, जिस मसल्स पे भी, उस मसल को ज्यादा डाइट जो है ना लगती है। वो यही तो फर्क आ जाता है आम बंदे में और ट्रेनिंग करने वाले बंदे में, क्योंकि ट्रेनिंग करने वाला बंदा जिम में जाके पेन देता है मसल को, ठीक है। वो पेन देगा मसल को, फिर डाइट जो लेगा अपने बॉडी वेट के हिसाब से कार्बोहाइड्रेट इनटेक करेगा, प्रोटीन इनटेक करेगा, उससे फिर उसका जो मसल ग्रो करेगा, जिस मसल को उसने पेन देनी है वो मसल ग्रो करेगा। राइट। तो पहले वाली बात पे हम लोग दोबारा आएंगे। आज हम आपको थोड़ा सा तंग करेंगे ताकि जितने हमारे पास क्वेश्चंस हमारे स्टूडेंट्स ने भेजे हैं वो सारे आपसे अच्छे तरीके से, क्योंकि आप एक एक्सपर्ट हैं उस हवाले से। तो अगर हम लोग, जैसे आप बात कर रहे थे कार्बोहाइड्रेट्स की या प्रोटीन्स की बात कर रहे थे, तो ये सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं हमारे पास जो अल्लाह ताला ने हमें ऑलरेडी इन सारी चीज़ों से नवाजा है, और हर घर में आपको पता फ्रूट्स भी एंड ये सारी चीज़ें उस तरह से अवेलेबल होती है किसी ना किसी फॉर्म में। तो मतलब अगर एक किसी ने अपने बॉडी को बिल्ड करना है जो कमज़ोर जिस्म के साथ है, तो कितनी खुराक, और क्या इसमें एज भी कोई इफेक्ट करती है आपके ख्याल में कि एज के मुताबिक उसने खुराक का इंटेक करना है, या फिर उसने इस खुराक को अगर खाना है तो साथ जो एक्सरसाइज है उसकी टाइमिंग या फिर उसका जो करने का तरीकाकार है वो फर्क होगा? तो पहले ये बताइए कि एज के हवाले से खुराक का भी कोई असर होता है अगर किसी ने वेट गेन करना हो तो? जी ज्यादा जो है ना मैटर आपका बॉडी वेट करता है। एज मैटर करती है लेकिन ज्यादा बॉडी वेट मैटर करता है। ठीक है। मैं समझता हूँ कि 16 एज से जो है ना आपको जिम स्टार्ट कर लेनी चाहिए, ठीक है। और बॉडी वेट के लिहाज से एक अच्छा डाइट प्लान आप स्टार्ट करें, अंडर प्रोफेशनल कोच से आप अपना डाइट प्लान लें, ठीक है। ओके। अपनी बॉडी वेट के लिहाज से आपने प्रोटीन लेनी है, कार्बोहाइड्रेट्स लेने हैं, वो सारा आपका जो कोच है वो आपको गाइड करेगा। लेकिन मैं क्या यही बोलूँगा सबको कि एक प्रोफेशनल कोच के पास जाएं। आजकल जो दौर चल रहा है वो 99% जो है ना नॉन प्रोफेशनल कोच जिम चला रहे हैं। तो एक प्रोफेशनल कोच के पास जाएं, वो आपको बेहतर गाइड करेगा, अच्छी डाइट के बारे में बताएगा सारा कुछ, क्योंकि उसने उस टाइम पीरियड से निकला हुआ है। वो खुद प्रोफेशनल है, उसको पता है कि इस टाइम इस स्टूडेंट को, मेरे स्टूडेंट को कौन सी डाइट की ज़रूरत है और किस तरह की मैंने ट्रेनिंग करवानी। ऐसे लोग जो ओवरवेट होते हैं वो अपने जो बॉडी है उसको बिल्ड करना चाहते हैं, अपने मसल्स को बिल्ड करना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए क्या आप सजेस्ट करते हैं कि ऐसे लोगों को किस तरह का वेट जो है वो उठाना चाहिए? मतलब
ज्यादा हैवी या फिर लो, या क्या उसमें आप क्या सजेस्ट करते हैं, या उनको मैं पहले कौन सा प्रोसेस है करना चाहिए? सबसे पहले वो अपनी लो कैलोरीज वाला डाइट प्लान ले अपने कोच से, ठीक है। हम्म। कैलोरीज कम हो, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट कम हो, प्रोटीन की मिकदार ज़्यादा हो, और प्रोटीन आप इनटेक कर सकते हैं एग वाइट जो है उनसे, चिकन है, ब्रेस्ट पीस उसके साथ। अच्छा। और ठीक है, ये लीन हम्म। करती हैं, बॉडी को लीन करती हैं, इनमें ओके। कैलोरीज जो है कम है, ठीक है। ओके। और जिम में जाके ट्रेनिंग उनको रैपिंग ज़्यादा करनी चाहिए। वेट ओके। इतना रैपिंग। वेट इतना उठाएं कि हम्म। अगर वो 15 से 20 रैपिंग कर रहा है तो 15 से 20 रैपिंग खुद कर ले, लेकिन हो मुश्किल से, मसल को पेन हो, ओके। ठीक है। इतनी हम्म। जो है ना, इतनी रैपिंग करे कि मसल को पेन दे, उसका मसल जो है ना बिल्ड होगा। वो हम्म। प्रोटीन जो है ना, प्रोटीन के साथ मसल उसका बाहर निकलेगा, स्किन बारीक हो जाएगी, स्किन बारीक, क्योंकि जिनका बॉडी वेट ज़्यादा होता है उनकी ज़्यादातर स्किन जो है ना मोटी होती है, हम्म। ठीक है। ठीक है। ठीक है। तो तो बॉडी बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा मैटर करता है स्किन को साफ रखना। फिर जब बॉडी बिल्डिंग छोड़ देना तो वो अपनी हम्म। डाइट चेंज कर देता है, ठीक है। हाँ, इसकी वजह से उसकी मसला वो आ जाता होगा। जी, उसकी वजह से मसला आता है, क्योंकि वो अपने प्रॉपर जो मील लेता था उससे हट जाता है। इस वजह से उसकी ठीक है। स्किन वो उसी तरह की नहीं रहती, ठीक है। फिर ट्रेनिंग से भी ज़रा हम्म। हट जाता है वो, ये प्रॉब्लम आती है, हम्म। और कोई इशू नहीं होता। जबरदस्त हो गया। हाँ, ये अब ऑब्वियसली इस तरह की चीजें तो आपको पता ही होती हैं, फिर एक चीज को इतना ज्यादा यूज करना, फिर एकदम से उसको छोड़ देना और खुराक भी कम कर देना, या फिर वो जो एक पूरी डाइट वाली खुराक दी जाती है जिससे आपने सेहतमंद रहना है, उसको छोड़ के आम डाइट पे इंसान आ जाए, तो ऑब्वियसली इन चीजों में फर्क तो आ जाता है। तो वो कई दफा नुकसान पहुंचा देती है फायदे की बजाय। जी जी बिल्कुल सही बिल्कुल। हो गया जी। बिल्कुल सही। ओके। अच्छा, एक और जो चीज, जो बहुत ज्यादा क्वेश्चन वो हमारे पास आया इस हवाले से, और वो ये कि आपके ख्याल में क्या चीज आप प्रेफर करते हैं कि जो एक कुदरती हमारी ग़िज़ा है उसको हमें इस्तेमाल में रखना चाहिए, चाहे हम लोग वेट लॉस कर रहे हैं या वेट गेन कर रहे हैं, या फिर जो आजकल जिसकी वजह से सुनने में आता है कि काफी ज्यादा अमवात भी हो रही है, जो फूड सप्लीमेंट्स यूज किए जाते हैं, तो वो आप क्या समझते हैं इस हवाले से, या आपका क्या मशवरा होगा इस हवाले? मैं समझता हूँ कि जो बिगनर्स हैं जिन्होंने अभी जिम स्टार्ट किया है वो नेचुरल डाइट पे रहेंगे। एक्सीलेंट। नेचुरल डाइट पे रहेंगे, नेचुरल डाइट पे रहेंगे तो उनकी बॉडी में फर्क आएगा। जब एक लड़का न्यू जिम में एंटर होता है, पहले फर्स्ट 2-3 मंथ में वो एकदम निखरता है, हम्म। ठीक है। वो नेचुरली उसको फर्क पड़ता है, एकदम निखरता है। फिर 2-3 माह के बाद उसकी जो है ना स्पीड जो है ना मसल की ग्रो करने की वो कम हो जाती है, बिल्कुल स्लो हो जाती है। अच्छा। तब अच्छा। मैं समझता तब मैं समझता हूँ कि वो सप्लीमेंट यूज कर ले, लेकिन एक अच्छी कंपनी का सप्लीमेंट इंपोर्टेड हो। लोकल सप्लीमेंट जैसे फेक प्रोडक्ट आई हुई हैं आजकल मार्केट में, वो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन ज्यादा मैं यही सजेस्ट करूंगा कि वो नेचुरल डाइट पे रह के जो है ना अपनी डाइट को टाइम टू टाइम जो है ना ज्यादा करता रहेगा ना, तो उसकी बॉडी में फर्क आता रहेगा, ठीक है। एक्सीलेंट, अगर सो दैट इज अ अगर वो अगर उसके पास मतलब टाइम नहीं है, बिजी है ज़्यादा, तो डाइट लेने का टाइम नहीं है, वो दिन में 3 से 4 मील लेता है, बाकी उसके पास टाइम नहीं मिलता, तो फिर वो दिन में 2 टाइम प्रोटीन मतलब सप्लीमेंट जो है ना वो ले ले, तो ज़्यादा बेटर है। हम्म। तो वैसे ज्यादा जो मुझे समझ आई है, आपकी सजेशन यही है कि जो नए स्टार्ट करने वाले हैं उनको ज्यादा जो नेचुरल डाइट है, और अगर उनको एक अच्छा कोच मिल जाता है, एक अच्छा न्यूट्रिशनिस्ट मिल जाता है, एक अच्छा डाइट प्लान बना के देने वाला मिल जाता है, तो दे मस्ट गो विद द नेचुरल डाइट रादर देन दीज फूड सप्लीमेंट्स। जी जी क्वेश्चंस हैं हमारे पास कि वो जो नए लोग, जो नए स्पेशली स्टूडेंट्स या नए स्टूडेंट लाइफ में, आपको पता है इस चीज़ का कितना चार्म होता है कि हर एक इंसान जो है वो बड़ा फिट नजर आए, वो कोई ना कोई उसने अपना एक आइडियल बनाया होता है।
तो वो कितना आपके ख्याल में जो टाइम है रिक्वायर होना चाहिए, देना चाहिए, अगर कोई चाहता है कि वो अपने अच्छे तरीके से मसल्स को बिल्ड कर सके, कितना टाइम होना चाहिए, जी तैयब भाई, देना मैं चाहिए? समझता हूँ एक जिसने जिम स्टार्ट किया ना, उसको 20 से 25 मिनट की ट्रेनिंग करनी चाहिए 24 आवर्स में। और तकरीबन 7 से 8 घंटे जो है ना वो नींद पूरी करे अपनी। अच्छा, जबरदस्त, ठीक है? जबरदस्त। और अगर नींद नहीं पूरी करेगा तो उसकी मसल की रिकवरी नहीं होती। हाँ, वो तो एक नेचुरल प्रोसेस है। जी जी। वो जबरदस्त। अपनी डाइट परफेक्ट ले और 20 से 25 मिनट ट्रेन करे मसल को। और इस तरह 20-25 मिनट ट्रेन करे कि मसल जो है ना वो इतना पंपिंग में हो जाए कि वेट लगना मुश्किल हो जाए। फुल जो है अच्छा। ना पेन दे 20 से 25 मिनट। अगर 20 से 25 हम्म। मिनट से ज्यादा वो अगर ट्रेनिंग करता है तो वो, जैसे पंजाबी में कहते हैं ना, जिस्म पीटा हो जाता है, एक जगह पे हम्म। हार्ड हो जाएगा। एक जगह पे अच्छा। हार्ड हो जाएगा, फिर वो जी वो गेन नहीं करता मसल ज्यादा ट्रेनिंग करने से। डाइट ज्यादा होनी अच्छा। चाहिए, ट्रेनिंग कम अच्छा। होनी चाहिए, फिर जो है ना वो मसल जबरदस्त। ग्रो करता है। एक्सीलेंट, जबरदस्त हो गया। तो कुछ लोग हैं वो एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा जो इसका मतलब करते रहते हैं, वो फिर उस फायदे के बजाय नुकसान होना शुरू हो जाता है उस हवाले से। जी जी बिल्कुल, वो उसका साइड इफेक्ट है। 20 से 25 मिनट एक मसल की ट्रेनिंग बहुत होती है। तो उसको रोटेशन चेंज करना चाहिए, मतलब एक दिन अगर थाई का हो गया, दूसरे दिन बाइसेप का, फिर ट्राइसेप का, और इस तरह से रोटेशन में होने चाहिए। सेम पूरा वीक किसी एक उस पर डालना चाहिए, क्योंकि इसमें भी काफी ज्यादा क्वेश्चंस हैं हमारे पास। जी जी। ये पूछे एक जी। एक दिन में एक मसल ट्रेन करे। अगर बाइसेप्स की है तो बाइसेप्स को ट्रेन करे, उसकी सारी वैरायटी जो है ना वो लगाए। वो उसकी 20-25 मिनट की गेम होगी। और अगर अच्छा कोच करवा रहा होगा तो वो 20-25 मिनट भी बहुत मुश्किल से गुजरेंगे एक लड़के के लिए। अच्छा। अच्छा, जबरदस्त। वो जाहिर बात है, उसको पता होगा कि कौन से जी मसल पे जब किस तरह से उसने अप्लाई किया। जी जी, जब एंगल एंगल के अंदर ट्रेनिंग होती है फिर 20-25 मिनट भी बहुत मुश्किल हो जाते हैं। चाहे वो ओलंपिया हम्म। लेवल का बॉडी बिल्डर हो, उसके लिए भी मुश्किल होगा ट्रेनिंग करना, अगर अच्छा कोच ठीक एंगल है, में ट्रेनिंग करवा रहा हो। जबरदस्त हो गया। चले जी, एक और हमारे पास क्वेश्चन है, वो ये है कि अगर अपना अब वो एक मिडिल लेवल पे आ गया, उसने अपने थोड़ा सा ट्रेनिंग शुरू कर ली, कोई 1 महीने बाद या 15 दिन के बाद, प्रोटीन की फॉर्म जो है, जो नेचुरल प्रोटीन की फॉर्म है, उसको, उसकी मिकदार कितनी होनी चाहिए? मतलब जिसमें एग्स आ जाते हैं, जिसमें चिकन आ जाता है, या बीफ आ जाता है, या मटन आ जाता है, वो कितने से स्टार्ट करना चाहिए, मिकदार से स्टार्ट करना चाहिए, फिर आहिस्ता आहिस्ता कितना खो जाना चाहिए खाने के हवाले से? प्रोटीन के हवाले से अपना बॉडी वेट चेक करता रहे टाइम टू टाइम। और अपने बॉडी अच्छा। वेट के लिहाज से चलता रहे प्रोटीन के साथ। अगर फॉर एग्जांपल एक लड़के का बॉडी वेट है 60 kg, तो उसको चाहिए वो दिन में 120 ग्राम जो है ना वो प्रोटीन ले। चाहे वो डाइट के साथ अच्छा। पूरी कर ले, चाहे वो हम्म। जो है ना सप्लीमेंट्स के साथ ले ले। लेकिन जो है ना ज़्यादातर मैं यही बोलता हूँ लड़कों को कि नेचुरल डाइट पे रहो। हम्म। हाँ, वो तो सबसे और अच्छा एक जी तरीका है। पर केजी पे 2 ग्राम प्रोटीन वो ले सकता है पर हम्म। केजी। पर केजी। अच्छा, जबरदस्त हो गया। तो ये जो फॉर्म होनी चाहिए प्रोटीन की, ये कुक फॉर्म में होनी चाहिए, या फिर बॉयल्ड होनी चाहिए, या फिर ग्रिल होनी चाहिए? क्या इसमें जो ज्यादा मसल्स के बनने के ज्यादा चांसेस होते हैं, कौन सी फॉर्म में अगर प्रोटीन लिया जाए? मतलब वो अगर ऑयल में हो या नहीं, ऑयल का स्पाइसी चीज का बॉडी बिल्डिंग के साथ कोई लिंक नहीं, मैं ये समझता हूँ। अच्छा। अच्छा, एक बॉडी बिल्डर की जबरदस्त। डाइट जो है वो क्लीन होनी चाहिए। बॉयल कर ले लेकिन ब्लैक पेपर हो, बॉइल्ड हो, ब्लैक ब्लैक पेपर। पेपर हो। ठीक है, जबरदस्त हो गया। तो मतलब ये मैसेज जो है वो जितने सुनने वाले, जिन लोगों ने क्वेश्चन किया था कि जो अगर आपने मीट यूज करना है, या अगर आप लोगों ने
बीफ यूज करना है या कोई किसी भी फॉर्म में आपने करना है, अगर बॉयल है तो उसमें ब्लैक पेपर होगा, तो वो आपको आपका मसल जो है वो एक तो जल्दी गेन करेगा और बिल्ड करेगा बेहतर तरीके से, और वो स्ट्रांग भी उस तरह से स्ट्रेंथन भी होगा। ऐसे ही आप कहना जी चाहते हैं जी ना जी जकी जी। साहब? और ब्लैक पेपर होगा ना तो वो खाया भी जाएगा, अदरवाइज खाया भी सिंपल है। बॉईल करके खाया नहीं जाएगा। वो बिल्कुल बहुत ऐसे ही प्रॉब्लम है। आती बहुत प्रॉब्लम होती है। अच्छा, मैंने ऐसा सुना भी है और देखा भी है कि ये जो कीमा होता है ये भी काफी ज्यादा क्वांटिटी में खाया जाता है या खिलाया जाता है जब मसल को बिल्ड करना होता है। तो ये आपका इसके बारे में क्या राय है? जी जी बिल्कुल। रेड मीट जो है ना हम यूज़ करते हैं, लेकिन कुछ आज अभी मैं आज के दौर में देख रहा हूँ कि अपने बॉडी वेट के हिसाब से लड़के नहीं चल रहे। वो हम्म। कोच कोच बोल देता है जी 1 kg आपने कीमा खाना है दिन में, ठीक है। तो हाँ। अगर आपकी बॉडी को ज़रूरत ही 100 ग्राम की है तो आप 200 ग्राम हम्म। खा लें, 300 ग्राम खा लें फॉर एग्जाम्पल। हाँ। हम्म। अगर अगर 1000 ग्राम आप ले रहे हैं तो वो बाकी तो ज़ाया है, पैसों का भी ज़ाया, पैसों हम्म। को भी ज़ाया कर रहे हैं, और वो जो है ना अपना स्टोमिक को उसका भी खराब कर फायदा रहे हैं। फिर फायदा कुछ नहीं होगा उसका। जी जी, उसका साइड इफेक्ट एक और है, वो यूरिक एसिड भी बढ़ जाता है बॉडी का। ना, हाथ पाँव सबसे ज्यादा नुकसान। जी, हाथ पाँव जो है ना वो स्वेल हो जाते हैं, हम फील करते हैं अक्सर जिम में कि हम्म। फेस फेस भी स्वेल हो जाता है। हाँ बिल्कुल, ये बहुत बड़ा इफेक्ट आता है जी इसका। यूरिक एसिड बढ़ जाता है तो फिर तो बड़े मसले मसाइल आना शुरू जी हो जी, जाते हैं। बहुत बहुत ज्यादा। ठीक हो गया। तो ये तो हो गया उस हवाले से कि हम लोग अपना जो प्रोटीन है उस हवाले से। तो अब थोड़ा सा अगर हम लोग फ्रूट्स फ्रूट्स की बात करें तो फ्रूट में आप कौन सा जो है वो बेस्ट डाइट बताते हैं, अगर बॉडी बिल्डिंग के हवाले से हम लोग बात करें तो? अगर वेट गेन करना है ना तो आप बनाना, एप्पल, ठीक है, उसके ठीक बाद है। अमरूद, फिर अच्छा। जी जी, और ऑरेंज जूस, जबरदस्त। इस तरह की चीज़ें। अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं फिर आप आ जाएं, ग्रेप फ्रूट है, ठीक है, अच्छा, जबरदस्त। का जूस, अनार का जूस, ठीक है, ये बेली फैट बड़ी जल्दी से ख़त्म करते हैं, ग्रेप फ्रूट भी और अनार का जूस। दूसरा आप जबरदस्त। आ जाएं जिसको पपीता कहते हैं। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। पपीता जो है वो भी पावरफुल भी है, और दूसरे नंबर पे वो वेट लॉस भी करता है, ठीक है। हम्म। आपके स्टमक को बहुत जो है ना वो पावर देता है, इम्यून सिस्टम जबरदस्त बड़ा हो अच्छा गया। करता है वो। एक्सीलेंट हो गया। तो यानी एक तरफ हम लोग फ्रूट से प्रोटीन भी ले रहे हैं और उसके साथ सारे न्यूट्रिशन ले रहे हैं, और इसी तरह से हम लोग वो जो दूसरा है वो गोश्त हो गया या इस तरह से अंडे हो गए। उस जो अंडा आप बता रहे थे वो बॉयल एग होना चाहिए, और विद और विदाउट जो यॉक है उसका जो ग्रीन वो होता है येलो, उसके बगैर इस्तेमाल करना चाहिए, उसके साथ क्या बेहतर रहता है ऐसे हालत में? मैं समझता हूँ कि एग वाइट सिर्फ यूज करना चाहिए। एग वाइट यूज यॉक, करना चाहिए। जी, यॉक जो होता है ना वो आपकी स्किन भी मोटी करेगा, थिक करेगा, अच्छा। ठीक है। ठीक है। और दूसरा वो अंदर जो है ना आप गर्म होता है, ज्यादा गर्म होता है, ठीक है। वो अच्छा, ज्यादा जबरदस्त। पिंपल वगैरह बनते हैं उसके साथ। एग, लोग हम्म। समझते हैं कि एग वाइट के साथ जो है ना पिंपल वगैरह बनते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि एग वाइट के साथ पिंपल नहीं बनते। योक अगर खाएंगे ना उसके साथ पिंपल वगैरह का इशू आ जाता है, स्किन प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो एग वाइट ही लेना चाहिए। ओके, जबरदस्त हो गया जी। लास्ट हमारा और सेकंड लास्ट या लास्ट क्वेश्चन एक और आया हमारे पास कि ये जरूर पूछे कि अगर वेट ज्यादा हो, मतलब ओवर वेट हो, फॉर एग्जांपल कोई 90 kg अगर वेट है किसी फीमेल का, और वो ये चाह रही है कि वो उनके जो जो बाजू हैं इनको अगर उन्होंने कम करना हो, तो उसके लिए क्या वो जो वेट यूज करेंगे वो हैवी होना चाहिए, या वो फिर कम वेट के साथ अपने इसको अगर वो कम करना चाहते हैं तो कौन सा वेट उनको यूज करना चाहिए? जी जी, तैयब भाई, वो लाइट वेट लेके रैपिंग ज़्यादा करें, बिल्कुल लाइट वेट, और रैपिंग उनकी राइट। ज़्यादा होनी चाहिए। और दूसरा, ठीक है। स्टे अगर वो घर में कर रही हैं, जिम नहीं ज्वाइन कर रही, तो घर में आप स्टेयर्स चढ़ उतर सकती हैं नीचे,
10 से 15 ठीक मिनट है। स्टेयर जो है ना वो, फिर जंपिंग कर सकती हैं, ठीक है। इस तरह की हम्म। एक्सरसाइज है एक दो, वो कर लें घर में, उसके साथ भी जो है ना फैट बर्न हो जाएगी। अगर जंपिंग ज़्यादा फैट करेंगी बर्न। तो ज़्यादा फैट बर्न होगी, बड़ी जल्दी स्पीड पे वो जो है ना उनकी फैट उतरेगी। जब वो ठीक है। जंपिंग करेंगी शोल्डर से, अगर शोल्डर के ऊपर भी फैट अक्सर लेडीज़ की होती हैं, वो हाँ हाँ। बराबर आता होता है उनका जिस्म, मतलब ये बाजू हम्म। वगैरह, तो वो जंपिंग के साथ बड़ी जल्दी वो जो है ना मिक्स उतर हो जाती है जाता है, फैट। कम हो जाता है। जी जबरदस्त हो गया। तो जो जो उन तक मैसेज हमारी बात का पहुंचा वो ये पहुंचा है, मुझे करेक्ट कीजिएगा, वो ये कि अगर वेट ज्यादा है, मतलब अपने बाजुओं को कम करना चाहते हैं, तो वो लाइट वेट जो है वो जी डंबल्स जी वगैरह यूज कर सकते हैं, लेकिन रैप्स ज्यादा कर लें, जहाँ पे 10 हाँ करने हैं वहां पे 15 कर लें। जी जी, रैप्स ज़्यादा करें, 15 to 20 रैप्स जो है ना, और 4 सेट कर लें। ठीक हो गया, जबरदस्त हो गया। और डाइट में तो वही, अगर फ्रूट ज्यादा यूज करते हैं वो लोग, तो उन लोगों के लिए ज्यादा बेहतर हो जाता है उस हवाले से। जी जी, वो वेट लूज करने के लिए ग्रेप फ्रूट जूस यूज़ करें ज़्यादा, ब्लैक कॉफ़ी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। राइट। ट्रेनिंग राइट। ट्रेनिंग ट्रेनिंग से पहले ब्लैक कॉफ़ी ले लें, एज अ प्री वर्कआउट भी यूज़ हो जाएगी। जो है ना एनर्जी लेवल नहीं डाउन होगा ट्रेनिंग में। और ओके। ओके। ट्रेनिंग के फ़ौरन बाद ग्रेप फ्रूट जूस या अनार का जूस जो है ना वो यूज़ कर। जबरदस्त। और इससे जो उल्टा है, जो अपना वेट बढ़ाना चाहते हैं लड़के या लड़कियां, वो ट्रेनिंग के फौरन बाद कोई शेक वगैरह या इस तरह से वो यूज कर ले, क्या ऐसा जी जी, नहीं होता है? अ, अगर वो शेप के अंदर बॉडी को बढ़ाना चाह रहे हैं, मतलब अच्छा। बल्क नहीं करना चाह रहे, तो उस वो हम्म। ट्रेनिंग से पहले बनाना ले सकते हैं, बॉयल स्वीट पोटैटो, ठीक है, बॉयल या ओके। बेक हो जाए, ठीक है, वो ठीक है। ट्रेनिंग से 25 मिनट पहले इनटेक कर लें, ठीक है, लोड कर लें। ओके। और ट्रेनिंग के फौरन बाद जो है ना वो सिंपल दूध पी लें। ठीक है, सिंपल दूध हो ठीक है। जाए, ठीक हो गया, जबरदस्त हो कुछ गया। लोग जी जी, कुछ लोग मिल्क शेक बना के पीते हैं, मतलब बनाना का, तो वो मैं समझता हूँ कि वो सारी फैट है, वो गंदी फैट हम्म। जिसे कहते हैं, वो ज़्यादा चर्बी हो जाती है जिसम पे, वो फैट मतलब गंदी फैट नहीं लेनी चाहिए। ठीक सिंपल है। दूध पी लें या फ्रेश जूस पी लें। राइट 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 राइट, जबरदस्त हो गया जी। बहुत मजा आया जकी साहब आपसे बात करके। और काफी जो हमारे क्वेश्चन है वो काफी ज्यादा लोगों को वो क्लियर भी हो गए, और जो मैसेज हम लोग देना चाहते थे, हम लोग बात करना चाहते थे स्पेशली हमारी नेचुरल डाइट्स पे, क्योंकि अल्लाह ताला ने अगर हमें वो सारी चीजें दी हैं तो हम लोग फूड सप्लीमेंट्स की तरफ क्यों जाए, क्योंकि इसकी वजह से काफी ज्यादा जो है वो अमवात हो रही है, और काफी ज्यादा जो है, क्योंकि आप वाली बात के ट्रेनर जो है वो बेहतर नहीं है कोई भी, वो ट्रेनिंग या उनको उस तरह से गाइड नहीं कर सकते, जिसकी वजह से बच्चे जो है वो अपनी जिंदगी को लॉस कर देते हैं, पेरेंट्स अपने बच्चों को लॉस कर देते हैं, पैसा भी जाया हो रहा है, टाइम भी जाया हो रहा। और आप जैसे ट्रेनर अगर किसी मिलते हैं लोगों को, तो जाहिर बात है उनको एक बेहतर गाइडेंस मिल सकती है उस हवाले से। जी जी तो बहुत बिल्कुल, शुक्रिया जी। 99%, 99। जी जी, दोबारा आपका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर आपको हम लोग जरूर लेके आएंगे, लाइव भी लेके आएंगे, और वैसे भी वहां पे इनवाइट करेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, वेलकम वेलकम। बहुत अल्लाह शुक्रिया आपका जी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह अल्लाह। आप लोगों के टाइम का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम लोग प्लान कर रहे हैं, दोबारा से लेके आएंगे एक नए अपने गेस्ट को। इसी हवाले से हम लोग मेडिटेशन पे, योगा पे, फूड न्यूट्रिशनिस्ट और एक्सपर्ट्स जो हैं फिजिकल हेल्थ के हवाले से, इस तरह से डिफरेंट प्रोग्राम्स लेके आते रहते हैं, ताकि आप लोगों को उन सारी चीज़ों का जो आप अभी किसी जिम पे या किसी जगह पे जाके उस तरह से इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते, वो घर में बैठे हुए आपको मिल जाए। तो इसके साथ थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम। इंशाल्लाह दोबारा आपसे